हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो खत्म कर दिया भाई, 1 2 3 4 5 दिन का एक ही दिन में पूरा। तो वही था, 14 तारीख तक वीकेंड वीडियो जिसने देखा होगा उसको पता था कि भाई मोटा मोटा 14 तारीख तक तो ये उल्लू बना दिया इसने। 2 दिन यहाँ से एकदम भागा, फिर यहाँ पे गैप अप, मूर्ख बना दिया। तो वही बोला था मैं आपको, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे तो कहाँ पे करेंगे भाई, याद करो कल का। और जब भी भैया ये ऐसा मुंह आता ना, यहाँ पे मैंने ना बोल दिया, बस बस हो गया, आज का लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा अब। और वही टाइम पे 1:40 का टाइम, और जो चालू हुआ है 5 मिनट की कैंडल में, देखो वहीं से स्टार्ट हुआ 1:40 से, तड़ 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 तड़, एक ही कैंडल 300 पॉइंट की भैया। और ये कोई ट्रेड नहीं कर सकता भाई, बहुत सिंपल। देखो, और ये टाइम पे ऐसा होता है तब जाके मेरा एडजस्टमेंट भी, मैंने तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि शॉर्ट क्रिएट किया था, अब उसको खत्म भी करना है मुझे। ये मंथली में भी कुछ एडजस्टमेंट आएगा क्योंकि इतना बड़ा मूव है, विक्स इतना बढ़ गया है, 26% 30% का विक्स बढ़ा हुआ था वो टाइम पे। तो उस टाइम पे फिर मैं ज़्यादा मैसेज नहीं कर सकता, तो मेरा काम खत्म किया और बाद में आप लोगों को मैसेज किया कि भाई आ गया ये, भर दिया बॉक्स, आज भर दिया इसे। अब यहाँ पे तो सपने में भी नहीं लग रहा था, ऐसा था कि भाई 3 4 दिन में धीरे धीरे करके आएगा नीचे, 14 तारीख तक भर दे। लेकिन ये तो 8 तारीख को ही खत्म कर दिया। 8 का अंक ही ऐसा ना भैया। चलिए तो कोई नहीं, जो भी। यहाँ पे एक बड़ा अचरज की चीज हुई थी भैया, यहाँ पे मैंने कुछ कवर किए कॉल्स में, ये मार्केट गिरा ना इतना ज्यादा, तो भी कॉल्स के रेट वहीं पे थे, ये विक्स बढ़ने के। तो 500 600 की कॉल्स थी मेरे पास, उस टाइम पे तो एटीएम चल रहा था, तो काफी गिर गई सब। और वही ना वहीं पे थी। चलिए तो, मतलब ये होता है विक्स जब बढ़ता है, तो इसीलिए मैंने बोला कि भाई लास्ट में मैसेज दिया कि भाई पोजीशन बाय या पोजीशन शॉर्ट नहीं करना। अगर मार्केट कल गैप डाउन जाती है और थोड़ी सी भी साइड में हो जाती है ना, तो ये विक्स टूटेगा, है ना। और चीजें आज तो भैया वो भूरे चाचा ने बोल दिया है कुछ, तो सब गड़बड़। अब वही है, वही ट्रम्प फैक्टर। अब एस्ट्रोलॉजी को रख दो साइड में, सब कुछ साइड में रख दो, ट्रम्प को देखो वो क्या बोलता है, रात को उठ के क्या बोल देगा, सुबह उठ के क्या बोलेगा पता नहीं। अभी यहाँ पे इतना गिरा हुआ है हमारे, आगे कुछ अच्छा चल, नहीं नहीं, वो तो मेरा बहुत बढ़िया दोस्त है और बहुत सारे लोग बीच में है, वो लोग पक्का ठीक ठाक करवा देंगे और हम भी ठीक करने के मूड में है, तो ये वापस बाउंस बैक। इसका कोई भरोसा नहीं भाई। जो भी है अपने छोटा छोटा अर्निंग करो, बड़ा माल ये कोई नहीं कमा सकता ये देख के। और कहीं पे मैसेज आ रहे हैं टेलीग्राम पे आपको, देखा देखा देखा, छोड़ देना, वो झूठ बोल रहे हैं। कोई नहीं खड़ा रह सकता, यहाँ से यहाँ पे गिर रही थी इतना, तो भी करूँ प्रॉफिट बुक। तो यहाँ पे क्या था, ये सब गिर रहा था ना, तो जो भी मेरी कॉस्ट वगैरह बाकी थी, तो उसमें मैं देख देख के, क्योंकि प्रीमियम जैसे खड़क पड़क करके खत्म होता ना, मैं वहां पे पड़क करके बाय करता थोड़ा, छोटी क्वांटिटी, फिर जाके प्रीमियम वापस बढ़ जाता, फिर जाके एकदम से प्रीमियम डाउन होता, फिर जाके खत्म करते थे। वो काम करना पड़ता है भैया। तो कोई भी, कि भाई यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा टेंटेटिव टारगेट था, आएगा ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। हाँ, ये तोड़ा, जैसे ये लाइन तोड़ी इसे, तो यहाँ पे अच्छा सपोर्ट दिख रहा था और तोड़ा। अब वो टाइम पे किसी ने देख लिया कि यहाँ पे 150 का सपोर्ट था, ये लाइन भी थी, और तोड़ दिया, ठीक है, किसी ने लिया तो यहाँ पे खत्म कर दिया। तो ये सारे मुंह अपने नहीं होते हैं भैया। तो
कुछ भी अपने दूसरे को देख के गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद नहीं लिया हूँ, समझे। यहाँ पे ये मेरा लाइव चार्ट चल रहा था, मैं खुद नहीं लिया, देख देख के खत्म की सब कुछ। चलिए, तो कल बाउंस बैक आता है तो वापस खड़ा करूंगा, क्योंकि 14 तारीख को मोटा मोटा। कल एक भाई पूछ रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई इसमें समझने का क्या है भैया, ये मेरा ट्रेडिंग प्लान है। इसके नीचे सेल, इसके ऊपर बाय, ये वाला स्टॉप लॉस। अगर सेल किया है तो जहां पे बाय है वो स्टॉप लॉस। और फिर एक वीडियो बनाऊंगा मैं 5 मिनट का, वो जरूर देखना। अब नए हो, आपको बहुत सारी चीजें एक साथ में बोल देता हूँ जल्दी में, तो थोड़ा सा तकलीफ होगा। थोड़ा सा यूज तो हो जाओ, आप देखो रोज, धीरे धीरे करके समझ में आएगा। और मार्केट में इतनी पकड़ आ जाएगी, बहुत सारे लोगों को पकड़ आ गई है। लोग बातचीत करते हैं ना मेरे साथ, मुझे पता है बहुत सारे लोगों की पकड़ आ गई है मार्केट में, आपकी भी आ जाएगी। किसी की जल्दी आती है, किसी की देर से आती है। हाँ, ट्यूबलाइट का स्टार्टर किसी का थोड़ा वीक रहेगा, तो उसको थोड़ी देर से समझ में आएगी। समझ तो आएगी, ट्यूबलाइट स्टार्ट तो होगी, है ना। तो चलिए भैया, लाइक वाइक करना भूले नहीं। यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस, बिना हिच के काम ना करें। और लाइक तो पक्का कर दो। अब ये बड़ा सर्च वाला डेटा है, 1900 करोड़ का एफआईआई का बाय, 790 करोड़ का डीआईआई का बाय। मार्केट किसने ठोकी गई है? लेकिन यहाँ पे खेला हो गया है ये लोगों का। ये म्यूचुअल फंड वाले भी खेला कर रहे हैं, एफआईआई भी खेला कर रही है। कुछ हैवी वेट को शॉर्ट करना है, और जो गिरे हुए हैवी वेट है उसको बाय करना है। यहाँ पे बाय फिगर दिखानी है, ताकि ऊपर से बम्बू ना घुसे और अपने सेफ हो। समझ गए? ये भी अभी होशियार हो गया, ऐसा लगा। नहीं तो ये फिगर नहीं आते। देखना होगा एफ एंड ओ का डेटा क्या आ रहा है। एक तो ये लोग जल्दी देते हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो ये 0.61। अच्छा, अपनी एमएसआई आज 15 पे आ गई है। माई चार्ट सेंटीमेंट इंडेक्स एमएसआई 15 पे आ गई है। अब 10 के नजदीक, मतलब 20 के नीचे जाती है तो ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड है मतलब नीचे में सेल नहीं करना। और 10 के नीचे जाती है तो ज्यादा एक्स्ट्रा ओवरसोल्ड है, गलती से भी सेल नहीं करना। बराबर। तो अभी 15 आ गई है, 15 आ गई है मतलब कि नीचे खुल जाती है और नीचे टूटती है, सेल नहीं करेंगे, चाहे फिर मार्केट और 1000 पॉइंट टूट जाए। वेट करेंगे ऊपर आने का, रेजिस्टेंस लेती है, छोटा स्टॉप लॉस मिलता है तो ही सेल करेंगे। तो ये ऑप्शन का डेटा 0.61, निफ्टी का ऑप्शन का डेटा। लेकिन यहां तक 24,200 तक पुट खड़ी है, प्रीमियम ही इतना है। तो अभी गौरव भैया से बात हो रही थी कि क्यों ये सब है, भाई प्रीमियम है, प्रीमियम है, इसके लिए यहाँ पे खड़ी। तो 1.5 के आजू बाजू है, 5 स्ट्राइक देखो तो 1.5 रिवर्स पॉजिटिव। वैसे सेंसेक्स में भी वही है, सेंसेक्स में देखो 1.25, ये 0.56 है, पूरा का पूरा सिनेरियो 0.56 है, क्योंकि बहुत सारी ऊपर में कॉल्स है तो 0.60 आ रहा है, लेकिन नजदीक में 1.25। समझे? तो वही न्यूट्रली गिन सकते हैं इसको। नजदीक किस टाइप में कुछ नहीं, यहाँ किसको फंसाएगा? ये 500 पॉइंट नीचे जाएगा तब जाके फंसेगा ये, या पहले इसको फंसाएगा। फिर फिर यहाँ पे कॉल खड़ी हो गई इंट्राडे में, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कॉल खड़ी हो गई, रिवर्स। बहुत ध्यान रखना है ये बात। ऐसे जाके ऐसे आ सकती है, रिवर्स मार सकती है मार्केट। स्ट्रेंथ फोरकास्ट वही दिखा रही है, सुबह में तो खराब है,
लेकिन 11 साढ़े 11 के बाद 50 हो जाती है। 50 हो जाती है मतलब न्यूट्रल टू पॉजिटिव भी गिन सकते हैं, न्यूट्रल टू नेगेटिव भी गिन सकते हैं, और फिर बाद में एंड में बाइंग आ सकती है, राइट। 10 तारीख का मंथली एस्ट्रोलॉजी में आपको बता दिया क्या है। मतलब क्लियर कट ये बता रहा है कि नीचे में गलती से सेल ले, एमएसआई से लेके सब कुछ, एस्ट्रोलॉजी से लेके स्टैंड फोरकास्ट, सब सब ये दिखा रहा है कि नीचे में सेल नहीं करे। अब नीचे के लेवल कौन से आ रहे हैं? 720, 750, 775, 804। यहाँ पे क्या है, एक बार इसके नीचे निकली 23,875 के निकले, नीचे निकली, फटाक से सेल करो और जल्दी खत्म करो। अगर यहाँ कहीं खुल जाती है, यहाँ पे ही खुल जाती तो वेट कर रहा है, ऊपर आती है, ये कोई भी रेजिस्टेंस लेता है, ये सारे रेजिस्टेंस आपको मार्क करके रखने होंगे। यहाँ से ऊपर आके रेजिस्टेंस लेती है, तब जाके छोटा स्टॉप लॉस मिलता है तो सेल करो। समझो कि ये कैंडल अभी ऊपर जा रही है बराबर, और यहाँ से फिर इसने ये लेवल तोड़ा, ये लो तोड़ा, ये कैंडल खराब है, ऊपर से सेलिंग आई है, राइट। ये लो तोड़ा, ये लो तोड़ा, तो 895 के नीचे पटक करके सेल मार दो और जल्दी जल्दी इसको कवर करो, और स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ये वाला 920 का। ये 30 मिनट का है, ऐसे 5 मिनट की कैंडल में आपको मिल जाए। नहीं तो क्या है, एक बार नीचे गैप डाउन खुल जाती है, वेट ही करना है, ऊपर आती है, रेजिस्टेंस लेती है, तभी जाके सेल करो। वो भी दिखे कि नहीं, ऑप्शन का डेटा अभी ठीक ठाक है, न्यूट्रल की तरफ चल रहा है, अरे सॉरी थोड़ा सा नेगेटिव है, नेगेटिव टू न्यूट्रल, मतलब कि 80 से लेके 90 के बीच में है, तो अगर ऑप्शन का डेटा भी 60 जा रहा है तो गलती से भी सेल नहीं करना, बाय ऑन डीपी ढूंढना है, पटाख करके बाउंस मार देगी कहीं से भी मार्केट, राइट। और 925 के ऊपर बाय, फिर 23,990, 24,010। देखो यहाँ पे अभी क्लोजिंग क्या है, 805 के ऊपर और 24,010 के नीचे। 24,010 भी जा, 24,805 भी जा सकते, 805 तो एक बार जाके आई, वहीं से सपोर्ट लिया है ना, ये बढ़िया वाली कैंडल बनी तो वहीं से सपोर्ट लिया है, तो वापस वहीं पे टच करने जा सकते हो। 805 के नीचे क्लोजिंग देती है तो नीचे का लेवल आपको पता है कौन सा, 700 वाला है ना, 705 वाला, और वो तोड़ता है तभी जाके खराब हो गया। आपको याद है तो मैं वीकेंड वीडियो में बोला था। तो यहाँ पे 695 के नीचे चलती है तभी जाके मार्केट खराब होगी, वहां तक खराब नहीं होगी, बराबर। टाइमिंग के अंदर 9:45, 10:15, 11:45 और 3, राइट। ऊपर जा रही है तो नीचे, नीचे जा रही है तो ऊपर, ये सारे रजिस्टेंस है ऊपर के। एक फिर 24,010 के ऊपर निकली तो फिर कुछ पॉजिटिव है मार्केट में, बाय ऑन डिप। लेकिन यहाँ पे जो सेलर है वो जल्दी उठने नहीं देंगे अभी मार्केट को, इतना ध्यान में रख के चलो। ये जो सेलर्स है वो मार्केट को उठने नहीं देंगे, और उठेगी तो फिर फास्ट उठ जाएगी, तो फिर बाय ऑन डिप का मौका नहीं मिलेगा, वी शेप उठे, ये स्टॉप लॉस उठाने जाएंगे तो वी शेप उठेगी, वी शेप उठेगी तो बाय ऑन डिप का मौका ही नहीं देगा, तो वहां पे भी हाथ नहीं लगाना। बाय ऑन डिप का मौका मिलता है तो ही हाथ लगाना है, सेल ऑन हाई का मौका मिलता है तो ही हाथ लगाना है, बाकी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड पैसे नहीं है, ना मेरे पास है ना आपके पास। तो फिर भगवान की मर्जी, आज ट्रेड नहीं करेंगे करके छोड़ दो, या तो पुराना ट्रेड पड़े उसको एडजस्ट करो हमारे जैसे। तो ये 4 टाइमिंग दे दिए, लेवल्स, इतने लेवल ध्यान रखो, 695 से लेके 24,150, 200, ये जहां से स्टार्ट हुआ वो लेवल ध्यान में रखो, ये निकाल देते हैं अभी, इसका कोई काम नहीं। हाँ चलिए, सेंसेक्स
76,315, 76,240 ये सपोर्ट जोन है। यहाँ आके रुकती है बाय ऑन डिप, इसके नीचे जाती है तब भी जाके सेल ऑन हाई, सेल ऑन हाई। और यहाँ पे ये समझो कि 800 से लेके 540 इसके बीच में गलती से भी सेल नहीं, बाय ऑन डिप ही ढूंढेंगे, बराबर। 630, 76,630 के ऊपर निकले बाय ऑन डिप, और 895, 76,895, 995 यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस लेती है तो सेल ऑन, फिर इसके ऊपर निकली, फिर बाय ऑन डिप, और 415 ये बहुत क्रिटिकल चीज है भैया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कुछ भी 100% नहीं बोल सकता। यहाँ पे आपको ही देखना है कि ऊपर जा रही है, रेजिस्टेंस ले रही है, और डेटा जैसे मैंने बोला कल इसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और मैं ट्राई करूंगा जितना हो सके फ्रिक्वेंटली आपको डिलीवर करना। या तो आप खुद देखो डेटा को कि पीसीआर क्या चल रहा है, तो वही बोला पीसीआर 80-90 के नीचे सेल ऑन हाई हो सकता है, 60 के नजदीक आ गया है, 50 के अंदर आ गया है, गलती से भी सेल ऑन हाई नहीं करना है, बाय ऑन डीप ढूंढना, बराबर। बहुत सोच समझ के करना कल जो भी करो, नहीं तो छोड़ देना, समझ में नहीं आना। वैसे इजी है, कोई कोई बड़ा नहीं है। जब मार्केट चलता है ना और आप उसको देखते हो और ये पूरा प्लानिंग ध्यान में है तो बहुत इजी है काम करना, कोई खराब नहीं है, मतलब कोई हार्ड काम नहीं। और यहाँ पे तो 415, तो कल वही होगा, ऊपर जाएगा तो मेरा कॉल सेल, नीचे जाएगा तो दूर की पुट से, लेकिन दूर रहूंगा, इसका कोई भरोसा नहीं। हाँ, आज बात हुई थी हमारी यहाँ, आज मैंने लास्ट में आप लोगों को मैसेज दिया है कि भाई देखो कुछ बाय करके नहीं जाना, फिर जाके मैंने पुट को शॉर्ट मारा, इतने दूर की पुट को शॉर्ट मारी, एकदम दूर की पुट को शॉर्ट, दूर की पुट को शॉर्ट मार के, वो ये जंक्शन था तो यहीं पे, यहीं की पुट को शॉर्ट मार के 10 रुपया ले लिया, खत्म। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, और कुछ रह नहीं गया है, सेंसेक्स का भी बता दिया है, एक्सपायरी है ध्यान रखना, बस एक ही चीज ध्यान में रखो, सिर्फ एक और एक चीज, ऊपर जाता है और ऑप्शन के डेटा का सपोर्ट मिलता है तब जाके टाइम पे सेल ऑन हाई देखेंगे, अदरवाइज नीचे गया सेल नहीं करेंगे, भले 1000 पॉइंट टूट जाता है सेल से, हम सेल नहीं करेंगे, काफी है। वैसे 14 तक सेल ऑन हाई है, तो मैंने आगे से बोल दिया 14 मतलब कि ये एक्सपायरी तक, निफ्टी के एक्सपायरी तक सेल ऑन हाई है, लेकिन ठीक है ऊपर आने देना है, फिर इतने नीचे में सेल नहीं करना कभी भी, ये हमारे रूल के खिलाफ है। तो चलिए ये गैप नहीं भरी है, हो सकता है गैप भर दे ये, कितना है 645, 645 गया तो वो हमारा 700 का लेवल है, फिर खाना खराबी भी आ सकती है, फिर धीरे धीरे ये सारे सपोर्ट तोड़ के नीचे जाएगी, लेकिन कल की बात नहीं, एक बार उसको बाउंस आने दो थोड़ा। हाँ चलिए, तो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद।